हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे इस प्रकार के सवालों में x का मान निकालना। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कई प्रकार के सवाल लिए हैं और सभी को हम एक प्रमेय से सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमने ऐसे सवाल लिए हैं, उसके बाद हमने ये सवाल लिया है, एक ही प्रमेय से सॉल्व करेंगे। ये इस प्रकार से हमने सवाल लिया है और ऐसे ही ये सवाल है। तो इस प्रकार के सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में x का मान बताना है। सभी में हमको x का ही मान बताना है। तो a b c यहाँ पर ये 25 अंश दिया गया है और a o c ये वाला हमको x अंश, ये इसका मान बताना है। तो इसके लिए हमको एक प्रमेय देखना होगा। एक प्रमेय होती है और उसी के आधार पर ही से सारे सवाल लगेंगे। तो प्रमेय क्या है हम उसको देख लेते हैं। तो प्रमेय है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो प्रमेय हमने देख लिया और यहाँ पर हम चित्र में देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे इसको। इस जीवा या ये जो चाप दी गई है, ये चाप, तो किसी भी चाप में, तो ये वाली जो चाप दी गई है, इस चाप से ये वाला केंद्र पर कोण बना हुआ है और इसी चाप से यहाँ पर ये वाला वृत्त पर कोण बना हुआ है। तो ये जो वृत्त पर कोण बना होता है, ये वाला कोण हमेशा ये जो केंद्र पर बना हुआ कोण है, इसका ये आधा होता है और इसका ये वाला केंद्र पर जो बना कोण है, ये 2 गुना होता है। तो ये इसकी प्रमेय है। तो इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। या हम सीधे देख कर ही बता सकते हैं कि ये अगर 25 है तो ये इसका 2 गुना होगा, तो ये कितना होगा, ये हमको 50 अंश मिल जाएगा। तो अगर हम देख कर ऐसे सवालों को सॉल्व करें तो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 25 है तो इसका 2 गुना, ये हो जाएगा 50। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर a, b और c जो दिया है तो यहाँ लिख लेंगे कोण a, b, c बराबर 25 अंश। और यहाँ पर ये जो दिया गया है कोण a और AOC, तो AOC बराबर यहाँ पर x अंश है और यही हमको बताना है इसका मान क्या है। तो x का मान क्या है यही हमको बताना है। तो इसके लिए ये जो दिया गया है प्रमेय, उसी प्रमेय से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण है, इसका 2 गुना होता है ये। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर 1/2 कोण x का आधा इसके बराबर हो जाएगा। तो ABC दिया गया है 25, तो यहाँ लिख सकते हैं 25 बराबर 1/2 x। तो 1/2 इधर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 25 और इधर रह जाएगा x, 25 दूना 50 हो जाएगा। तो x बराबर हमको 50 अंश मिल जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला हमको यहाँ इसका x का मान बताना है। तो दोस्तों अगर इसको हम शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे ये 140 है तो इसका आधा यहाँ पर होगा, तो 140 का आधा 70, तो सीधे हम निकाल सकते हैं कि ये 70 अंश का होगा। सीधे हमको क्या करना है, 140 को 2 से भाग दे देना है और 2 सत्ते 14, तो यहाँ 70 हमको सीधे मिल जाएगा। तो अगर वैसे हम सॉल्व करेंगे तो उस प्रकार से सॉल्व करने के लिए जैसे अभी हमने सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर x अंश और कोण AOC बराबर 140 अंश। अब यहाँ पर हमको x का मान बताना है। तो x का मान बताना है, इसलिए हमको यहाँ लिख लेना है 140। तो इसका जो 1/2 भाग होता है ये x के बराबर होता है। तो 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, तो यहाँ x बराबर हमको मिल जाता है 70 1 कम 70 अंश। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला दिया गया है यहाँ पर ये वाला 125 अंश और यहाँ पर हमको x का मान बताना है। तो इस सवाल में हमको क्या देखना है, यहाँ पर
ये सवाल हमको ये देखना होगा कि जो चाप दी गई है यहाँ से ये वाली चाप, जो दीर्घ चाप दी गई है, जो बड़ी वाली चाप दी गई है यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो चाप दी गई है, तो इस चाप से एक कोण ये वाला बना हुआ है और इसी चाप से एक कोण यहाँ केंद्र पर ये वाला बना हुआ है, ये वाला, जिसे प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। ये वाला जो कोण है, तो इसका माप बताना है। तो यहाँ लिख लेंगे कोण ए बी सी बराबर 125 अंश। तो ए बी सी 125 अंश है। अब यहाँ पर दूसरा कोण हमको बताना है एक्स, एक्स का मान बताना है। तो जो एक्स कोण है इसका 2 गुना होता है, क्योंकि जो केंद्र पर बना होता है वो उसका 2 गुना होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण ए बी सी बराबर 1/2 एक्स। तो ए बी सी का मान पता है 125 है और यहाँ 1/2 और इधर हो जाएगा x। तो 1/2 को इस तरफ 1/2 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हमको मिल जाएगा x बराबर 125। तो यहाँ 1/2 इधर जाएगा तो इसके गुणे में हो जाएगा, तो 2 गुणे 125। तो x बराबर मिल जाएगा 125 दूना 250। तो 250 अंश ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये एक प्रतिवर्ती कोण है, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं प्रतिवर्ती कोण, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ए बी सी, ये वाला 40 अंश दिया है, तो यहाँ ये वाला बताना है। तो यहाँ पर ए बी जो चाप दी गई है, ये वाली चाप, इस चाप से 2 कोण बने हुए हैं। एक कोण बना है केंद्र पर और एक कोण बना हुआ है यहाँ पर इस दीर्घ चाप पर। तो जो यहाँ पर इस चाप से केंद्र पर बना होता है, इसका आधा यहाँ पर इस चाप पर जो बना होता है वो उसका आधा होता है। तो इसी चाप से एक कोण ये बना है और एक कोण ये बना है, लेकिन जो इस चाप पर बना होगा दीर्घ चाप पर, ये कोण हमेशा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ये 40 है तो ये 80 होगा। अगर हम ऐसे सवाल देखें तो देख कर ही हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये 80 अंश हमको मिल जाएगा। अगर इसको लगाने की बात आए तो हम इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर 40 अंश। उसके बाद हमको x का मान बताना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय के अनुसार। तो प्रमेय अभी हमने देखा था क्या है, तो उसके अनुसार जब हम इसको लगाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी सी 40 है, तो 40 बराबर 1/2, मतलब इसका आधा है ये 40, तो 1/2 x। तो यहाँ 1/2 इधर जब पक्षांतर करेंगे तो 40 गुणे 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा x। तो 40 दूना 80 हो जाएगा। तो x बराबर हमको 80 इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर x दिया है और यहाँ पर 30 अंश दिया है। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर 30 है, तो x का मान बताना है। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर सभी लोग कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।